हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का 2 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है इवनिंग शिफ्ट के लिए या फिर जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स का है और कितने टाइम दिया गया है और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है और चॉइस कितनी दी गई है। एनवायरमेंटल साइंस एईसी कोर्स होने वाला है सेमेस्टर 1। टाइम दिया गया है 2.5 घंटे और आपका मार्क्स होने वाला है 70 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी लेटेस्ट पैटर्न हुआ था वही पैटर्न पर लिया गया है। पार्ट ए में से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करना है, पार्ट बी से कोई से भी 2 क्वेश्चन और पार्ट सी से कोई से भी 2 क्वेश्चन। तो 30 मार्क्स का पार्ट ए और 20 मार्क्स का पार्ट बी और पार्ट सी 20 मार्क्स का, 40 ए और 30 70 मार्क्स। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो 10-10 मार्क्स का होने वाला है, ये बात आपको समझ में आ जानी है। हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम में लिख सकते हैं अपना पेपर। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट एनी 3 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन पार्ट ए में। डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें पांचों की डिफाइन करनी थी, जो कि आपका 2-2 नंबर की थी, 10 मार्क्स। लिथोस्फेयर क्या होता है, डैम क्या होता है, हैजर्डस वेस्ट क्या होता है, एग्रो रेजिड्यूस क्या होता है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है। आप देखिए, जिनको इनका मीनिंग पता होगा वो तो लिख के आ गए होंगे, वरना यहाँ इसमें से मार्क्स कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये हिंदी मीडियम वाले स्थल मंडल बांध, खतरनाक अपशिष्ट, कृषि अवशेषण और पारिस्थितिक तंत्र बहाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ हाउ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मे बी एड्रेस्ड विद मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन भी 3 करने हैं, अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा। बहुविषयक प्रकृति। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली। देखिए, करंट सिचुएशन पे क्वेश्चन दे दिया, जैसा कि आपको बताया गया था। सजेस्ट मेजर फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण के कारण और प्रभाव क्या है, उसके बारे में बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ विंड एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन। डिस्कस द सलाइन फीचर ऑफ एस्टुअरी इकोसिस्टम। 5 मार्क्स, ये 10 मार्क्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। कोई से भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, कोई से भी 2। दिल्ली एयर पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ, ये कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन डैम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लीजिएगा। अगर हम होते तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को चूज़ करते, तो आपने कौन से चूज़ किए हैं उस हिसाब से बता दीजिए जिनका पेपर हो चुका है। ये 10 मार्क्स, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे चलते हैं, जो कि पार्ट बी, मतलब पार्ट ए में 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। अब पार्ट बी पे आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, 2 क्वेश्चन करने हैं और एक आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने को गारंटी मिलेगा। कौन से, वही इकोलॉजिकल पिरामिड्स टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए, इन्होंने ये दे रखी है, हीट हीट हीट, आगे आगे दे रखी है। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि हम है ह्यूमन। और यहाँ पे साइड में डिकम्पोजर दे रखा और हीट दे रखी है। अब यहाँ पे पूछा है एनर्जी बताइए प्रोड्यूसर लेवल की। फाइटोप्लैंक्टन्स इन 1000 केजे, देन कैलकुलेट द एनर्जी, मतलब फॉर्मूले वाले पूछ लिया है। स्टेट विद इकोलॉजिकल पिरामिड्स विद ऑलवेज बी अपराइट, वो बताइए क्यों है। अब ये हिंदी मीडियम में दे रखा होगा, देख सकते हैं हिंदी मीडियम में दे रखा है, इसका हिंदी में देख लीजिएगा, बताइए कौन सा पारिस्थितिक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्टेन कम्युनिटी प्रोड्यूस द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। मिक्स हाउस वेस्ट 250 रुपये, टन्स टन्स बता रहा है ये साल का। रिसाइकल 30 टन, कमर्शियल वेस्ट कितना है 50 टन साल का। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिसिस 135 टन्स। लीव्स एंड मिसलिनियस 40 टन्स पर ईयर। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी के आगे पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन, जो भी बताया आपको वैल्यूज, उसके आगे जनरेट रिसाइकल आर कलेक्टेड सेपरेटली एंड प्रोसेस एट अ मेटल रिकवरी प्लांट। इसमें पूछा गया कैलकुलेट परसेंटेज, पूछा गया रिसाइकल वेस्ट का कितना है। सजेस्ट डिफरेंट वेज टू टैकल द वेस्ट सेग्रेगेशन एंड रिसाइकलिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब ये पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन घुमाया गया है, पर आप अगर पढ़ रखा होगा तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, 5 क्वेश्चन वहाँ थे, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पार्ट बी में दे रखे हैं, उनमें से क्वेश्चन भी आपको 2 करने हैं। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बता इंपॉर्टेंट टॉपिक में था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो पूछ लिया गया। इन योर कैंपस ऑन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इट इज़ प्रैक्टिकल टू रेट्रोफिट अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इनटू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड इफ सो व्हाट माइट बी प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस। 10 मार्क्स का, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, जूम कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट सी पार्ट पे, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए होंगे आपको
और इसमें से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पूरे टोटल 11 देखने को मिलेंगे और 11 में से कोई से भी आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आपको 4 क्वेश्चन कहीं से भी आप उड़ा सकते हो जो भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री। सस्टेनेबल के ऊपर एसडीजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल परसों 2-3 वीडियो में बताया गया। एसडीजीज को अच्छे से कर लीजिएगा। एसेस द रिलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द लिंकेज बिटवीन इकोसिस्टम एंड सोशो कल्चर डाइवर्सिटी इन एन एरिया ऑफ योर चॉइस फ्रॉम इंडिया। भारत में अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक संस्कृति विविधता के बीच संबंध पर चर्चा करें। अब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर मारिए जल्द से जल्द।